जी का रुख करूंगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़े भोपाल से। कैलाश जी, आपके यहां भी चिंतन मंथन मनन सब कुछ चल रहा है, लेकिन निकलकर सामने कुछ नहीं आया। और जिस स्थिति की बात आपकी पार्टी करती है कि आपके यहां कोई घमासान नहीं है, सब सामान्य है, सब सर्वश्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना चिंतन मनन मंथन क्यों? और नाम तो आपके पहले आ जाना चाहिए था। ऐसा है भैया जी, हमारे यहाँ चिंतन मनन और कोई घमासान नहीं है, ये दावा सत्य है। कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। और ये प्रोसेस आपको याद नहीं रहता, पिछले साल भी पिछले चुनाव में भी एंड समय पर ही घोषणा की जाती है। हमारे यहाँ का सारा प्रोसेस निपट गया है, चुनाव समिति की बैठक हो गई है और शीघ्र ही नाम घोषित हो जाएंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कल परसों में केंद्रीय संसदीय अधिकरण बातचीत करेगा जी, और एक आध दो दिन में पहली सूची जारी हो जाएगी जी। कोई चिंता का विषय नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप जो कह रहे हैं पिछली बार की भी आप बात कर रहे हैं, पिछली बार की बात भी कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। पिछली बार भी नॉमिनेशन चल रहे थे, तभी घोषणाएं हुई थी। लेकिन आपको लगा, मैं तो दावे से इसलिए कह सकता हूं कि 7 नवंबर को मेरे विश्वास सारंग का टिकट फाइनल हुआ था। नहीं, मुझे याद है। नहीं, आपकी याददाश्त पुख्ता है, आपकी याददाश्त पुख्ता है, मैं जानता हूं आपकी याददाश्त पुख्ता है। लेकिन आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर अगर आप जो कह रहे हैं आक्रोश या घमासान नहीं है, तो बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता विरोध करता हुआ दिख जाता है, हाथ में तख्तियां लेता हुआ अपने मौजूदा विधायक के खिलाफ बात करता दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति की बात कहीं ये तो नहीं कि कम टाइम बचे तो फिर चीजों को संभाल लिया जाएगा, ज्यादा मौका ही ना दिया जाए जो बवाल कर रहा है। नहीं, देखिए जो कुछ कार्यालय के सामने कुछ अमर्यादित बातें हुई हैं वो ठीक नहीं है, मैं उनको उचित नहीं मानता। बिल्कुल। परंतु ऐसा कोई घमासान नहीं है, बहुत अनुशासन के साथ सब निपट जाएगा। लेकिन छोटा मोटा हुआ है वो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं तो एक अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता हूं, पुराना कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बवंडर नहीं हुआ। जहां तक दावे मांगना, विरोध करना, ये प्रजातंत्र का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको निकलना चाहिए। हाँ, लोगों ने थोड़ी सी अमर्यादा की है, वो ठीक नहीं थी। बाकी लोग विरोध कर सकते हैं, वर्तमान विधायक का भी विरोध कर सकते हैं, दावेदारों का भी विरोध कर सकते हैं, हर एक अपने बारे में भी बोल सकता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। सामान्य प्रक्रिया है, आप कह रहे हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन समय बाकायदा पर्याप्त लग रहा है, लगातार समय लग रहा है। स्थितियां क्या है? पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। आपको लग रहा है पर्याप्त समय? चलिए, मैं आपसे प्रमोद गोगालिया जी का रुख करूंगा, उससे पहले मैं प्रज्ञान जी से सवाल कर लूं। प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती, मेरे साथ इंदौर से हैं। प्रज्ञान जी, मैं शुरुआती तौर पर जो बात उठा रहा हूं दोनों दलों से, किसी को नहीं लग रहा है कि कोई देरी है, लेकिन वास्तव में अगर स्थिति देखा जाए तो ये जो देरी है इसके पीछे का कारण तो है। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर उसके बाद अगर इतनी देरी हो रही है तो वो सवाल उठेगा ही। अमित, आपने एकदम सही सवाल पूछा है। और पिछले 4-5 दिन से मैं भोपाल और इंदौर और बाकी मध्य प्रदेश के कई जगह गया, बहुत सारे कांग्रेसी और बीजेपी लीडरों से बातचीत की। मैं इस पूरे आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। एक, पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी में कम से कम एक चीज तो तय है कि उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मुख्यमंत्री खुद है और मुख्यमंत्री की ही चलेगी, क्योंकि उन्हीं के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है। उनके विधायकों और मंत्रियों से लोग नाराज हैं। जो मुझे 2-3 दिन में पता चला कि बीजेपी में कम से कम 2 दर्जन विधायकों के टिकट काटना तय है और 3 मंत्रियों का टिकट काटना तय है। मेरे पास नाम है, नहीं बताऊंगा नहीं, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह संख्या 40 तक जा सकती है। जी, अब आइए कांग्रेस में। कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं, हालांकि अभी प्रमोद जी ने कहा राहुल गांधी अभी भी महासचिव है, मैं स्लिप ऑफ टंग मान लेता हूं। उनकी प्रमोशन हो चुकी है, प्रमोद जी को शायद छूट गया। राहुल गांधी कहते हैं युवा कर्मठ जिताऊ लोगों को टिकट देंगे। उन्होंने एक डायरेक्शन दिया स्क्रीनिंग कमेटी को कि भाई इस हिसाब से आप कैंडिडेट्स को तय करें। लेकिन मजेदार किस्सा है कि अब तक 3 लिस्ट